ये कहानी है राधा की, एक 12 साल की साधारण सी लड़की की, जो हमेशा अपनी नकारात्मक सोच और आत्मसंकोच से जूझ रही थी। वो सोचती थी कि वो कभी सफल नहीं हो सकती और उसके आत्मविश्वास की कमी उसे अकेला बना देती थी। लेकिन एक दिन उसके पिता उसे एक जादुई आईना देते हैं, एक ऐसा आईना जो न सिर्फ उसकी सोच बल्कि उसकी पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता था। यह कहानी है उस यात्रा की जहां राधा ने अपने डर और संकोच को पार किया और खुद को एक नई दिशा दी, अपनी सोच को बदलते हुए सफलता की ओर बढ़ी। वेलकम टू स्टोरी किक टीवी। अगर आपको प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है राधा की। राधा 12 साल की साधारण सी स्कूल जाने वाली लड़की, शांत और संकोची, हर वक्त अपने बारे में बस नकारात्मक बातें सोचती रहती थी। वो खुद से कहती, सब मुझसे बेहतर है और लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझसे तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हर दिन ये नकारात्मक सोच राधा को और भी संकोची और चुप बना देती थी। वो खुद से जूझती रही। एक दिन लंच टाइम में राधा अपने टिफिन को खोलने के लिए बैठी थी। जैसे ही उसने टिफिन खोला, उसका टिफिन अचानक उसकी प्लेट से गिर गया और सारे खाने की चीजें नीचे गिर पड़ी। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाकी बच्चों ने देख लिया और हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, तुमसे तो कुछ ठीक से किया ही नहीं जाता। ये सब सुनकर राधा का मन और भी ज्यादा टूट गया। उसने सोचा, मैं सच में किसी काम की नहीं हूं। फिर कक्षा में टीचर ने उसे गलत जवाब देने पर डांट लिया। टीचर ने कहा, राधा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान दो तो बेहतर कर सकती हो। राधा को और भी बुरा लगा। उसने सोचा, क्यों मैं कभी ठीक नहीं कर पाती? अब राधा को यह समझ में आने लगा कि हर दिन वही गलतियां हो रही हैं और शायद यही उसकी किस्मत है। वो ये मानने लगी कि वह किसी काम की नहीं है और कुछ अच्छा नहीं कर सकती। राधा के घर में हमेशा प्यार और दुलार था। उसकी माँ उसे प्यार से गले लगाती, उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती और उसके पिता हमेशा उसे समझाते थे। लेकिन फिर भी एक खालीपन था। घर के भीतर वो खुश रहती थी, लेकिन बाहर की दुनिया उसे डराती थी। स्कूल में राधा को जो बुरा महसूस होता वो घर में नहीं हो पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में बाहर की दुनिया के प्रति डर बढ़ने लगा था। वो समझने लगी थी कि स्कूल और समाज में कभी भी किसी से दोस्ती करना आसान नहीं है। उसके इस स्वभाव से उसका कोई दोस्त नहीं था। उसे इस बात का ज्यादा अफसोस था। सब लड़कियां उससे दूर भागती थी। राधा को यह महसूस होने लगा कि वो कहीं ना कहीं गलत थी। वो मां से कहती, मां, मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूं? मुझे लगता है जैसे मैं कभी किसी काम में अच्छा नहीं कर सकती। मां मुस्कुराते हुए कहती, तुम सबसे प्यारी हो राधा, कभी भी खुद को छोटा मत समझो, तुम खास हो। लेकिन राधा फिर भी अंदर से महसूस करती रही कि कुछ तो कमी है और ये कमी उसे और भी कमजोर महसूस कराती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन स्कूल में खेल के दौरान राधा ने पूरी मेहनत से खेल में हिस्सा लिया। वो एक टीम के लिए खेल रही थी और अपने प्रदर्शन से बहुत अच्छा कर रही थी। उसने कुछ खिलाड़ियों को आउट भी किया था और अपनी टीम को जीत के करीब ले जा रही थी। उसकी मेहनत और साहस देखकर वो महसूस कर रही थी कि वो आज किसी से कम नहीं है। लेकिन तभी कुछ लड़कियां जो बगल में खड़ी थी, उन्होंने राधा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो, वो बंदर जैसे भाग रही है। वे खिलखिलाकर हंसने लगी। राधा का ध्यान अचानक से भटक गया। वो सुनकर बेहद परेशान हो गई और उसका आत्मविश्वास तितर बितर हो गया। उसका ध्यान पूरी तरह से भटक गया और वो जो खेल रही थी उस पर अब वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। इस ध्यान की कमी ने उसे गिरा दिया। वो जमीन पर गिरी और सब बच्चों ने हंसते हुए उसकी ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सबने उसे कमजोर और बेवकूफ समझा। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। राधा उस दिन बहुत मायूस होकर घर लौटी। उसकी आंखों में निराशा और थकावट थी। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसकी मां ने देखा। क्या हुआ राधा? मां ने दयालुता से पूछा। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई।
मां ने उसकी चुप्पी से समझ लिया कि कुछ गंभीर हो चुका है। राधा की मां तुरंत पिता से बात करने आई। राधा ठीक नहीं है, वो पहले जैसी नहीं रही। राधा के पिता ने यह सब देखा और उन्हें एहसास हुआ उसे मदद की जरूरत है। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, राधा के पिता चुपचाप उठे और घर के पुराने कमरे में गए, जो दादी का पुराना कमरा था। वे पुराने सामान की अलमारी के पास पहुंचे, वो अलमारी जो उनकी दादी के जमाने से चली आ रही थी। धीरे से उन्होंने अलमारी खोली। भीतर धूल से ढकी कई पुरानी चीजें रखी थी। उन्हीं चीजों के बीच उनकी नजर एक साधारण से आईने पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने वो आईना उठाया, उन्हें अपनी दादी की कही कुछ बातें याद आई। बचपन में दादी ने इस आईने के बारे में कुछ खास बताया था, लेकिन उस बात का पूरा मतलब उन्होंने कभी गहराई से नहीं सोचा था। आज उस याद ने उनके मन में हलचल मचा दी। आईना देखते हुए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उन्हें अचानक कोई आइडिया आया हो। आईना अपने पास रखते हैं और फिर चुपचाप वापस जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पिता ने राधा को पास बुलाया और धीरे से वो आईना उसके हाथ में थमा दिया। ये कोई साधारण आईना नहीं है, राधा, उन्होंने बहुत विश्वास से कहा। ये तुम्हारी दादी का जादुई आईना है। उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें एक रहस्य छिपा है। राधा ने आश्चर्य से आईना देखा। पिता बोले, जो तुम खुद से कहोगी, ये आईना वही तुम्हें लौटाएगा। अगर तुम खुद को कमजोर कहोगी, तो ये तुम्हें और कमजोर बना देगा। लेकिन अगर तुम कहोगी कि तुम तेज हो, होशियार हो, तो ये तुम्हें और मजबूत बनाएगा। राधा की आंखों में एक चमक आई। ये सच में काम करता है? पिता ने प्यार से सिर हिलाया। बस विश्वास रखना। राधा ने गहरी सांस ली और आईने में खुद को देखा। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं तेज हूं, मैं होशियार हूं, मुझे सब कुछ आता है, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता। उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देने लगा, जैसे वर्षों बाद उसने खुद को पहली बार पहचानना शुरू किया हो। आज राधा पहली बार थोड़ी हल्की मुस्कान के साथ स्कूल पहुंची थी। उसके मन में अब डर की जगह थोड़ा विश्वास था, खुद पर और उस आईने पर जो पापा ने उसे दिया था। क्लास के पहले ही कुछ लड़कियां उसके पास आई। राधा, कल तुमने तो कमाल कर दिया था। 2 प्लेयर को आउट किया एक ही बार में। हाँ, तुम बहुत अच्छा खेली, एक और लड़की ने कहा। राधा को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वो मुस्कुराई, उसने शुक्रिया कहा और पहली बार उसे अच्छा लगा कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन तभी कुछ दूरी पर खड़ी 2 लड़कियां हंसते हुए बोली, देखो वो बंदर जो गिर गई थी। एक पल को राधा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन तभी उसे अपने पापा की बात और वो आईना याद आया। उसे याद आया, तुम जो खुद से कहोगी, वही तुम्हें ये आईना लौटाएगा। उसने मन ही मन दोहराया, मैं मजबूत हूं, मैं किसी की बातों से टूटने वाली नहीं हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं। फिर उसने देखा, जिस तरह तारीफ सुनकर उसका मन प्रफुल्लित हुआ था, उसी तरह अब आलोचना पर उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। उसे पहली बार लगा, ये आईना सच में काम कर रहा है। समय बीतता गया। राधा हर सुबह स्कूल जाने से पहले और हर रात सोने से पहले वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से अच्छी बातें करती। मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आने लगा। स्कूल में, खेलों में, पढ़ाई में राधा ने खुद को पहले से कहीं बेहतर पाया। लोगों के बीच अब वो पहले जैसी चुप और डरी हुई लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक आत्मविश्वासी, खुशमिजाज लड़की बन गई थी। समय के साथ वो बड़ी होती गई। कुछ सालों में राधा का दुनिया से डरना पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब वो नए लोगों से बेझिझक मिलती, मंच पर बिना डरे बोलती और अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर आत्मविश्वास से भरी रहती। एक दिन जब वो कॉलेज जाने लगी थी, उसके पिता ने उसे पास बुलाया। राधा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें एक सच बताया जाए। जिस आईने को तुम जादुई मानती रही हो, वो असल में एक साधारण आईना है। राधा आश्चर्यचकित हो गई। राधा, असली जादू न तो आईने में था, न किसी और चीज में। असली जादू तो तुम्हारी सोच में था। जब तुमने खुद को बेहतर देखा, तब दुनिया भी तुम्हें बेहतर दिखने लगी।
हम जैसा खुद को बोलते हैं, जैसी खुद के बारे में सोचते हैं, वैसी ही हमारी जिंदगी बनती है। यही तुम्हारी दादी ने मुझे सिखाया था। राधा की आंखों में चमक थी। अब वो जानती थी, सच्ची ताकत बाहर नहीं, खुद के भीतर होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा, जब हम अपने मन में सकारात्मक विचारों का संचार करते हैं, तो हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्म भी सकारात्मक हो जाते हैं। और यही सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में सुख, सफलता और संतोष का मार्ग प्रशस्त करती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारा मन ही सब कुछ है। All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think, we become. अगर आप भी आज से अपनी जिंदगी में सकारात्मक बातें बोलना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए, आप भी सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। अगर आप इस बात को मानते हैं, तो कमेंट में पॉजिटिव लिखिए। और ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए स्टोरी किक टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।